स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपका ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा था। यही मैं पढ़ा रहा हूँ आज इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ाऊँगा। कल आपका लेखपाल का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम में जितने भी लोग शामिल थे बहुत ही बेहतरीन अच्छा पेपर भी आया था, वो बेहतरीन तरीके से पेपर आया था। और संभवतः है कि आप लोग बहुत अच्छे करके आए होंगे, क्योंकि पेपर का वो जो है कंडीशन बहुत लो था और बहुत अच्छे मार्क्स करके लोग, मतलब कहने का मतलब मेरिट एक प्रकार देखा जाए बहुत हाई लेवल जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा और सिंपल पेपर आया था। ठीक है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आप इतना जानिए, इंडियन ज्योग्राफी में पठार पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। पठार में सतपुड़ा पर्वत पड़ा बच्चा था और पूर्वी पठार। जिस तरीके मैंने बताया क्रम वाइज पढ़ना है, मैंने क्रम वाइज बताया कि जिस प्रकार देखा जाए हम ग्राफ बना के क्रम बाय क्रम पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके आज जो है सतपुड़ा पर्वत पढ़ाएंगे। सतपुड़ा पर्वत पे देखेंगे कौन कौन से पढ़ते हैं। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। सभी लोग चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और सभी लोग कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि बताइए कि अगर कहीं मिस्टेक होती है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि हम सोचते हैं कुछ, लिख देते हैं कुछ, तो इतना मत सोचिए आप। उसको आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से। कहीं जिसे कभी कभी होता है ना, गर्मी में पढ़ाना और प्रेशर होता है, और प्रेशर में पढ़ाना तो कहते हैं कुछ, दिमाग चलता है कुछ और लिख देते हैं और कुछ। ठीक है, इस तरीके आप भी जानते होंगे कि कभी कभी होता है। ठीक है, आते हैं। पूछ लिए सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत मैंने बताया था केंद्रीय उच्च भूमि में ये श्रृंखला चल रही है। और इस श्रृंखला में जैसे जब मैंने बताया कि इसके पहले हम लोग पठार पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पर्वत पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो है सब जितने क्रम से पढ़ते चले आ रहे, तो आज सतपुड़ा का नंबर है। पूछ लिया जाए यहीं पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो हम कहेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली है। और कहते हैं सतपुड़ा पर्वत के कहते हैं कि एक प्रश्न और पूछता है, सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में किस नाम से जानते हैं? तो राजपीपला नाम से जानते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रश्न बनता है और पूछता है कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक फैली है। और वही पूछ लेता है कि सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में किस नाम से जानते हैं, तो राजपीपला नाम से जानते हैं। और सतपुड़ा पर्वत को जो हम मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। महादेव पहाड़ी के नाम जानते हैं। यही छत्तीसगढ़ में और पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जो है मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब सतपुड़ा पर्वत तो हम करें, लेकिन गुजरात में इसको राजपीपला नाम से जानते हैं। और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रदेश महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो है छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। अब पूछ लेता है यहीं पे पूछता है पूछता है कि सतपुड़ा पर्वत की जो है एक चोटी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, धूपगढ़ चोटी। देखिए मैंने बनाया भी है यहाँ पे, धूपगढ़ चोटी जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और पूछ लेता है कि महादेव पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ चोटी ना, धूपगढ़ चोटी। तो आप जानिए सतपुड़ा पर्वत का जो है मध्य प्रदेश में उसका नाम महादेव पहाड़ी के नाम जानता है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, और सतपुड़ा पर्वत सबसे ऊंची चोटी देखिए मैंने लिखा है। आते हैं मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत जो है हम सतपुड़ा पर्वत के जो है छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत को छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वत के छत्तीसगढ़ में जो है मैकाल पर्वत जानते हैं।
यहाँ से एक अमरकंटक पठार है, एक अमरकंटक पठार है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि अमरकंटक पठार किन किन राज्यों में सीमा बनाती हैं, सीमा पर स्थित है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। अमरकंटक पठार किन राज्यों का सीमा बनाती है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। यही पूछ लेता है कि नर्मदा नदी और नर्मदा नदी का उद्गम पूछता है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम और सोन नदी का उद्गम पूछता है, तो हम क्या कहेंगे, अमरकंटक पठार से सोन नदी का उद्गम होता है, निकलती है सोन नदी और नर्मदा पठार नर्मदा नदी निकलती है, सॉरी ना। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का निकलती है और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। और इतना जानिए, अगर पूछ ले तो नर्मदा नदी के आपको बताए हैं कि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और जो है भ्रंश घाटी निर्माण भी करती है। इस चीज़ मैं बताऊँगा, अभी जब तटी पढ़ाऊँगा, अच्छी नदी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, लेकिन इतना जानिए कि नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम तरफ बहती है सोन नदी और इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार किन दो राज्यों के सीमा बनाती है, वो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। और कहाँ पे अवस्थित है, मैकाल पर्वत के जो है सतपुड़ा पर्वत का जो मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में नाम कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार में सतपुड़ा पर्वत, आप सब लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है, और नोट कर लीजिए, जिस तरीके आपको याद है सब यही फैक्ट पूछता है, जो बताया हम, जो फैक्ट बताए हैं आपको यही फैक्ट पूछता है। पूर्वी पठार में छोटा नागपुर पठार, दंडकरड़ा पठार, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, पूर्वी पठार में दो भाग होते हैं, छोटा नागपुर पठार, दंडकरड़ा पठार। छोटा नागपुर पठार में रांची पठार, हजारीबाग पठार, राजमहल पहाड़ी, हाँ, रांची पठार और रांची पठार। पहले हम जानेंगे पूर्वी पठार में जो है, जो ये छोटा नागपुर पठार है और दंडकरड़ा पठार जो है ये झारखंड में अवस्थित है ना। झारखंड में छोटा नागपुर पूछता है, छोटा नागपुर पठार किस पे राज्य में है, तो झारखंड में। अब दंडकरड़ा पठार जो है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। छोटा नागपुर पठार में रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल पहाड़ी। रांची का पठार साउथ में, दक्षिण में अवस्थित है छोटा नागपुर पठार में, और हजारीबाग पठार नॉर्थ में स्थित है। कहने का मतलब उत्तर में स्थित है, और नॉर्थ ईस्ट में मतलब ना उत्तर और पूर्वी में स्थित है राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। अब आते हैं, क्रम से पढ़ते हैं। अब यही पूछ लिया छोटा नागपुर पठार किन रेखा पर अवस्थित है, तो हम कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है, यही है। अब हम यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कर्क रेखा है। अब यही पूछता है कर्क रेखा पे एक शहर अवस्थित है, मतलब स्थित है, जो है झारखंड में है। झारखंड में पढ़ा रहे हैं, छोटा नागपुर पढ़ा झारखंड में ही ना, रांची शहर है। यही पूछता है कि झारखंड में जो है किन शहरों के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, तो रांची से गुजरती है, और रांची में ही जो है, रांची में ही यही एक रांची का पठार अवस्थित है ना, रांची का पठार स्थित है। अब यही पूछता है, देखिए नॉर्थ में, अब यही नॉर्थ पे ना, नॉर्थ में
नॉर्थ में हजारीबाग, हजारीबाग पठार स्थित है। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी और पूर्वी। नॉर्थ ईस्ट में राजमहल पहाड़ी स्थित है। राजमहल पठार स्थित है। ठीक है, अब यहीं पूछ लिया जाए, यहाँ से एक नदी निकलती है, जो दामोदर नदी की नदी करेंगे, मतलब हजारी जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, जो एक नदी का नाम है दामोदर नदी ना, दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हो गया। अब यही पूछता है दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। दामोदर नदी भारत का कोयला नदी के नाम से जाना भी जाता है, रूर नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम जानेंगे दामोदर नदी में एक ऐसा नदी है, एकमात्र ऐसा नदी जिसमें कोयला की प्राप्ति होती है, और यहाँ भ्रंश घाटी के प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी मतलब जानते हैं, भ्रंश घाटी में प्रभावित होता है। आप पूछता है दामोदर नदी जो है किस कि कौन सी मतलब इस पे झारखंड में पूछता है कि भ्रंश घाटी किस नदी पे स्थित है, निर्माण करता है, तो आप दामोदर नदी कहेंगे। अब हम जानते हैं इससे भारत की रूर नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की रूर नदी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र नदी है जो भारत की जो रूर नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोयला एकमात्र ऐसी नदी है जो कोयला प्राप्त होती है। कोयला प्राप्त होने के कारण जो है इसका नाम रूर नदी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि दामोदर नदी को जो है ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो रूर नदी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कोयला की प्राप्ति, जितनी औषधि होती हैं, बहाव लेके आता है, जिसे कटे हो गए जानवर, सड़े गड़े चीज़ होते हैं, वो जब एक लकड़ी के मतलब इस तरीके होते मिट्टी में दब जाते हैं तो कोयले के रूप ले लेते हैं, तो यही बहाव आती है। एक प्रकार देखा जाए इस नदी को जो है एक प्रदूषण नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप जानिए, पूछता है भारत की एकमात्र नदी कौन सी रूर नदी है, तो दामोदर नदी कहेंगे। और कौन सी नदी में कोयला प्राप्त होती है, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें कोयला प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी। इस पे भारत की विद्युत परियोजना आप कह सकते हैं भारत की पहली खटी नदी घाटी परियोजना स्थित थी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना ठीक है,
विद्युत या परियोजना हो गया, विद्युत उत्पादन परियोजना, चाहे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना स्थित है। ठीक है, कहने का मतलब हम समझ गए यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी के जो है, दामोदर नदी को भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। पूछ लेता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। और भारत में एक मात्र ऐसी नदी है जो जिसमें कोयला की प्राप्ति होती है, ये रूर नदी के नाम से जाना जाता है, जो दामोदर नदी के है, दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी है। फिर आते हैं, यही एक धनबाद शहर है, धनबाद शहर है, धनबाद एक शहर है जो भारत की जो है भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही एक धनबाद शहर है, जो भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है क्योंकि यहाँ से अधिक कोयला प्राप्ति होती है। आप धनबाद शहर सुने होंगे नाम, ये झारखंड में पड़ता है। और किस पठार में पड़ता है? पूर्वी पठार पड़ता है। पूर्वी पठार में किस पठार पड़ता है? छोटा नागपुर पठार पड़ता है। छोटा नागपुर पठार में हम कहेंगे कि इस पे अवस्थित है, धनबाद शहर अवस्थित है, धनबाद शहर में मतलब स्थित है। और भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे भारत की कोयले की राजधानी किस शहर में स्थित है, तो आप कहेंगे धनबाद में। और पूछ जाता है कि धनबाद में कौन सा ऐसा चीज़ है जो भारत की कोयले के नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे धनबाद शहर। ठीक है, आप आगे अब यही पूछ लेता है, आप पढ़ते हैं हजारीबाग के बारे में बताया ना आपको, ये हजारीबाग पठार है जो यहाँ पे जो है अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभ्रक जो है यहाँ उत्पादन होता है। नगरी के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग को जो है अभ्रक नदी के नाम से जाना जाता है। सॉरी हजारीबाग को नहीं, यहाँ कोडरमा एक शहर पड़ता है, जिला है आपका यहाँ कोडरमा ना, कोडरमा शहर पड़ता है, जिसे अभ्रक नदी के नाम से अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं, अब इसके बारे में जान गए। आप देखिए राजमहल पहाड़ी धनबाद शहर हो गया। यही एक जमशेदपुर पड़ता है, आप नाम सुने होंगे कि बहुत ही मशहूर नाम है यहाँ पे, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर स्थित है, यहाँ पे एक जमशेदपुर स्थित है, जो झारखंड में, यहाँ बता दे रहे हैं ना, यहीं बता दें, जमशेदपुर स्थित है, जो लौह अयस्क उद्योग स्थापित किया गया है। इस पे एक प्रकार देखा जाए, लौह अयस्क उद्योग स्थापित किया गया है, आप कह सकते हैं। लौह अयस्क जो है उद्योग स्थापित किया गया है। उद्योग स्थापित किया गया।
ठीक है। एकमात्र जमशेदपुर ऐसा शहर है जो भारत की पहली लौह अयस्क कारखाना पर स्थापित, भारत का पहली लौह अयस्क कारखाना स्थापित किया गया है, लगाया गया है। और कह सकते हैं आप इस मतलब लौह अयस्क कारखाना पर सबसे एकमात्र पहली, भारत की पहली लौह अयस्क जो है कारखाना स्थापित किया गया है। और इसे जो है, जो कंपनी ने जो है, इसमें एक कंपनी है यहाँ पर, आप कहते हैं टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, जानते होंगे, टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी टाटा कंपनी है, जो टाटा कंपनी है इसके मालिक के नाम जो है, टाटा कंपनी जो है मालिक के नाम पर टाटा नगर के नाम से पड़ गया है। जो लौह अयस्क जो है उद्योग स्थापित किए हैं, भारत की पहली कारखाना लौह अयस्क कारखाना जो स्थापित किया गया है, जिसके टाटा नगर से नाम जाना था, जो इसके कंपनी के मालिक टाटा थे, तो इस शहर का नाम हो गया टाटा नगर। ठीक है। पूछा जाता है कि जमशेदपुर का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। आप नाम सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, क्योंकि और लौह अयस्क भारत पूछता है भारत की सबसे पहली जो है लौह अयस्क कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप जमशेदपुर कहेंगे, और जो टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। अब एक चीज़ और आप लोग जानिए, एक चीज़ और लोग जानिए, यहाँ पे राजमहल पठार है ना, राजमहल पहाड़ी है क्या, राजमहल पहाड़ी है, पहाड़ी है, जो यहाँ पे एक नाम से जाना जाता है, जो इसका नाम है पारसनाथ पर्वत। आप सुने होंगे, पारसनाथ पर्वत के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब हम लोग हजारीबाग जान गए, भ्रमक नगरी जो है कोडरमा में, वो राजमहल को जो है पारसनाथ पर्वत से, और धनबाद में एक कोयला की राजधानी के नाम से जाना जाता है, भारत की कोयला की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर में लौह अयस्क का पहला, भारत का पहला जो है लौह अयस्क कारखाना, पहला लौह अयस्क कारखाना स्थापित हुआ, जिसके जो है टाटा नगर से जाना जाता है, क्योंकि इसके कंपनी के मालिक टाटा थे, तो टाटा नगर से नाम जाना जाता है। दामोदर नदी के जो है रू नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व की जो है जर्मनी में राइन नदी के जो है सहायक रू नदी है, जो विश्व में सबसे अधिक कोयला निकलती है, कोयला उत्पादन होती है, तो उस नदी का नाम जो हो गया रू नदी के नाम से। उसीलिए भारत में दामोदर नदी के जो है, दामोदर नदी से अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है, इसलिए उस दामोदर नदी का नाम रू नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एकमात्र भ्रंश घाटी की से प्रभावित होती है, और भारत की पहली नदी परियोजना स्थित थी दामोदर नदी पर। अब और क्या बचा है, कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक बोकारो शहर है, यहाँ पे एक स्थित बोकारो शहर है, बोकारो शहर है ना, बोकारो शहर है, से स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है, स्टील नगरी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, करने का मतलब अब यहाँ तक कैसेट क्लियर हुआ। अब हमको पढ़ना है दंडक पठार। ठीक है, सभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इस नाम से देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। दामोदर नदी पर जितने फैक्ट हैं इससे बनते हैं, धनबाद से बनते हैं, जमशेदपुर से बनते हैं, कोडरमा से पूछते हैं, अब्रक नदी जो है अब्रक नगरी, बार अब्रक नगरी के नाम से कोडरमा शहर को जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी पर पारसनाथ पर्वत अवस्थित है, पूछ लेता है। अब पूछ लेता है किस जो है शहर से, झारखंड के किस शहर से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो हम रांची के जो है, रांची एक शहर है जो यहाँ कर्क रेखा से गुजरती है, यहाँ से होकर गुजरती है। यहीं पे एक बोकारो शहर है,
बोकारो शहर है जिसपे जो है स्टील नगरी के नाम से जाना जाता है, और रांची का पठार यहाँ पे अवस्थित है, जिसे हम कहते हैं ना साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं 100 करोड़ पठार, ठीक है। सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगर कहीं थोड़ा सा दिक्कत होती होगी तो आप परेशान मत होइएगा, अगर अभी बना लीजिए, अगर फिर बाद में कहेंगे अभी पढ़ाएंगे तो कभी जो है क्लास लेंगे उसकी मैराथन का, जब पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी तो 2 दिन में लगभग 6-7 घंटे का जो है आपका मैराथन ले लेंगे, इसमें सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसे अंदर नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा इसके अंदर नहीं पूछेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दंड करोड़ पठार ना। इसमें थोड़ा जानेंगे। पूछ लेता है किन किन राज्यों तक फैली है, तो आप कहेंगे सीधी सी बात कि तो यहाँ पे इस तरीके बना लीजिए। एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ना, इसके बाद छत्तीसगढ़, या छत्तीसगढ़ ऐसे लिख दीजिए, छत्तीसगढ़, ठीक है, तक फैली है। यही पूछता है, यहाँ से एक इंद्रावती नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है, इंद्रावती नदी निकलती है, जो एक प्रकार देखा जाए यहाँ पे एक इस तरीके पहाड़ी है ना, और इससे पानी गिरता है, ऐसे ऐसे करके पानी गिरता है, जो वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इसे चित्रकूट जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात नाम से जाना था, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। इसे भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत के नियाग्रा जलप्रपात क्यों नाम जाना जाता है कि इसकी तुलना यूएसए के नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है, इसलिए भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है, जो इस तरीके जल गिरता है, इसकी तुलना जो है यूएसए के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से तुलना की जाती है। तो इससे भारत की पूछ लेता है भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो आप कहेंगे चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में जो स्थित है। जो किस पठार पर अवस्थित है, तो दंड करोड़ पठार पर अवस्थित है। और किस नदी पे, तो इंद्रावती नदी कहेंगे, ठीक है, इंद्रावती नदी कहेंगे। नियाग्रा जलप्रपात ना के नाम से जाना जाता है। आते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, यही पूछता दंड करोड़ क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा में मध्यवर्ती स्थित है। तो क्या कहेंगे दंड करोड़ क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे उड़ीसा के जो है उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है, ठीक है। अभी मैं जब मैप पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा, मैप लेके आना है, आपको मैप के अनुसार बताऊँगा, ठीक है। अब इस क्लास को ही समाप्त करते हैं।
इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। यही जलप्रपात पूछता है, नियाग्रा जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट बताएंगे हम। अब किस राज्य में छत्तीसगढ़। अब पूछ लेगा किस पठार पे स्थित है, दंडकड़ा पठार पे। और किस नदी पे, इंद्रावती नदी। और दंडकड़ा पठार किस किस राज्यों से विस्तार है, एमपी, महाराष्ट्र, या मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। किस राज्य के मध्यवर्ती, मतलब पूछ लेता है यहीं पे कहाँ अवस्थित है छत्तीसगढ़, दंडकड़ा क्षेत्र में अवस्थित, कहाँ अवस्थित है, एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित, इतना आप बताएंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। और इस बीच आप थोड़ा कर देख रहे हैं कि एसके सर की क्लास लगाने के लिए, ठीक है, तो पढ़ाएंगे आपको, वही ये भी पढ़ाएंगे संविधान, बहुत बढ़िया जो है पढ़ाते हैं, आप देख लीजिएगा। और जितने भी नए लोग हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, हम आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।